मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। On June 29th, AAP chief Arvind Kejriwal warned that Rekha Gupta-led BJP government in Delhi will not last even 3 years if it keeps demolishing slums. He called for a mass movement from Jantar Mantar under the Ghar Rozgar Bachao campaign. BJP Delhi chief Viren Sachdeva called the rally a failure and said Kejriwal and Rai's remarks were like Naxalites. मेरे को याद है, चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे। मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है, उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है। उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर 40-50 लाख लोगों को भगाने की कोशिश होगी। तो आज एक आंदोलन की शुरुआत हमने जंतर मंतर पे की है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं मानी तो दिल्ली के 40 लाख लोग सड़कों पे उतरेंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस दिन 40 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पे उतर गए, रेखा गुप्ता की सरकार उसी दिन तमाम बहुमत के बावजूद भी गिर जाएगी। देखिए, पिछले 5 महीने से दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं। गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद जो है बुलडोजर के आगे खड़े हो रहे हैं, पुलिस में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर शोषण कर रही है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी क्या अखबार नहीं पढ़ते? वो क्या टीवी नहीं देखते? वो क्या यूट्यूब चैनल नहीं देखते? उनको क्या पता नहीं है दिल्ली में ये हो रहा है? कांग्रेस कहाँ है? कहाँ गायब है? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए अब तक इन गरीबों के लिए? इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, 42 करोड़ रुपए कैश कांग्रेस को मिला। डोनेशन कहां से मिल गया भाई? हमारी तो सरकार थी, हमें 2000 रुपए कैश मिला। कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए कैश देने वाले डोनर कौन है? नाम बताए कांग्रेस उनका, हम भी पूछ लें, हम भी पता कर लें। और भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती? क्यों? क्योंकि इसके अंदर फायदा भारतीय जनता पार्टी का था, और हो ना हो ये पैसा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए दिया गया था। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। ये सारे भाजपा के नेता, आपको याद होगा, चुनाव में इन्हीं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करते थे और इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे। लेकिन 3 महीने नहीं बीते, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोगों को
निर्ममता के साथ बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है। आज शायद इससे दर्दनाक स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। बच्चे कैसे जिएंगे किसी को नहीं पता, पढ़ने कहाँ जाएं किसी को नहीं पता, जो काम कर रहे थे घरों में वो छिन गया, वो कैसे परिवार कैसे चलाएं किसी को नहीं पता। इसलिए भाजपा अगर ये सोचती है कि पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा जो मंत्री उनका बयान, जो जनसभा झुग्गी वालों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाई, 11 बजे तक उसकी वस्तुस्थिति ये थी और जोड़ तोड़ करके अपने किराए के टट्टुओं को बुलाकर वो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल इन झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने थे उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालकाजी में, कलिंगर कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ होती है। और जिस तरह से ये पिछले 1 महीने से झूठा आरोप लगा रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल ने समय रहते, उसकी सरकार ने कोर्ट में नियमित अवधि पर दिल्ली की सरकार के नाते अपना संवैधानिक दायित्व पूरा किया होता, तो जो ऑर्डर कोर्ट ने झुग्गियों को तोड़ने के जहां भी 1-2 जगह हुआ है वो भी नहीं होता। मैं तो एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आज जो भाषा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके आवास के बारे में बोली है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि इनके अंदर का नक्सलवाद अभी भी उबाले मारता है।